हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक हम स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ही कुछ क्वेश्चंस हैं, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको मालूम है स्टूडेंट्स कि व्हेन अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आर फॉल ऑन ए मेटेलिक सरफेस, इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड बाय इट। ठीक है, जब भी हम कोई अल्ट्रावायलेट लाइट रेडिएशंस हम किसी फोटो सेंसिटिव प्लेट के ऊपर फॉल करते हैं, जो किसकी बनी होती है, मेटल्स की बनी होती है, तो वो फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या करती है, एमिट करती है। तो जो इलेक्ट्रोड सी है वो फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा और इलेक्ट्रोड ए है वो फोटो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, कलेक्ट करेगा। तो यहाँ पर हमने स्टडी किया था कि हम जो पोलैरिटी है वो हम इलेक्ट्रोड ए की हम चेंज भी कर सकते हैं। इसको हम पॉजिटिव भी बना सकते हैं और नेगेटिव भी बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस स्विच एस। हम पोलैरिटी क्या करेंगे, चेंज करेंगे इलेक्ट्रोड ए की। अगर हमने इसको पॉजिटिव पोटेंशियल हमने अप्लाई किया है तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हमने इसको सप्लाई करना है। अगर हम इसको नेगेटिव पोटेंशियल भी हम इसको क्या कर सकते हैं, इसकी हम पोलैरिटी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस स्विच एस। तो ये हमने स्टडी किया था। तो एक्सपेरिमेंटल वहाँ पर हमने ये पूरा लास्ट टॉपिक में हमने स्टडी कर लिया है। तो इससे रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चंस हैं, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो क्वेश्चन ये है स्टूडेंट्स कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हम कौन सी जो लाइट है वो हम इंसिडेंट कर रहे हैं यहाँ पर फोटो सेंसिटिव प्लेट के ऊपर। तो वहाँ पर हम अल्ट्रावायलेट लाइट रेडिएशन हम क्या कर रहे हैं, इंसिडेंट कर रहे हैं। तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो हमें पता है स्टूडेंट्स कि जब भी अल्ट्रावायलेट लाइट को हम इंसिडेंट करेंगे, कैथोड सी जो इलेक्ट्रोड सी है इसके ऊपर अगर हम इंसिडेंट करेंगे अल्ट्रावायलेट लाइट को, तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से एमिट होंगे। तो जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से एमिट होंगे वो कहाँ पर कलेक्ट हो रहे हैं, किस प्लेट पर कलेक्ट हो रहे हैं, प्लेट ए पर कलेक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ से ये जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट होंगे ये क्या कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूट्स करेंगे ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको हम विद द हेल्प ऑफ माइक्रोमीटर की हेल्प से हम उस करंट को क्या करेंगे, मेजर करेंगे। अगर हम इंसिडेंट लाइट की जो इंटेंसिटी है वो हम इंक्रीज कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी को हम कांस्टेंट रख रहे हैं और यहाँ पर जो इंसिडेंट जो लाइट है उसकी इंटेंसिटी को हम बढ़ा रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा इलेक्ट्रोड सी। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से एमिट होंगे इलेक्ट्रोड सी से, और जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जितना ज़्यादा जो लाइट की इंटेंसिटी है वो हम क्या कर रहे हैं, लाइट की इंटेंसिटी को हम बढ़ा रहे हैं, उतने ही ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से एमिट हो रहे हैं। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई आएगा। जितनी ज़्यादा लाइट आप इंसिडेंट करेंगे उतना ही फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, एमिट हो रहे हैं। और ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो इसकी वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगी इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। कि जितना ज़्यादा हम क्या करेंगे, लाइट की इंटेंसिटी हम बढ़ाएंगे उतने ही ज़्यादा यहाँ पर इलेक्ट्रोड जो कैथोड है सी वो फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, एमिट करेगा। तो इसका मतलब यही हुआ कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो आई होगा दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड। जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड पर सेकेंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो ये यहाँ से जितना ज़्यादा आप लाइट की इंटेंसिटी आप बढ़ाओगे उतने ही ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, एमिट होंगे। तो इसकी वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रहेगी इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जो इंसिडेंट लाइट हम क्या कर रहे हैं, फॉल कर रहे हैं। तो जो यहाँ पर जो डायग्राम बनेगा वो हमारे पास स्ट्रेट लाइन डायग्राम बनने वाला है। तो यहाँ पर जो इंटेंसिटी आई है, इस तरफ इंटेंसिटी आई ले लेंगे और ये हमारे पास फोटो इलेक्ट्रॉन जो एमिट हो रहे हैं, जो फोटो इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूट द इलेक्ट्रिक करंट। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई बन रहा है, तो जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा।
ठीक है। जितना ज़्यादा आप इंटेंसिटी को इंक्रीज करेंगे, लाइट की इंटेंसिटी जितना हम बढ़ाएंगे, उतना ही ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, एमिट होंगे। तो ये आपको पता लग गया है कि जितना ज़्यादा आप लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, उतना ही इलेक्ट्रोड सी क्या करेगा, फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा। और जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो जिसकी उसकी वजह से जो सर्किट में जो करंट भी फ्लो करेगा वो उतना ही ज़्यादा क्या करेगा, फ्लो करेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख रहे हैं, एक्सप्लेन द टर्म कट ऑफ पोटेंशियल और स्टॉपिंग पोटेंशियल इन द फिनोमिना ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि व्हाट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, कट ऑफ पोटेंशियल क्या होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज कट ऑफ पोटेंशियल। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बता दिया है, आप डायग्राम में यहाँ पर देखते जाएंगे कि जैसे ही यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, लाइट हम when light of suitable frequency fall on photosensitive plate C, जो इलेक्ट्रोड C हमने लिया है, तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड। तो ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एक्सीलरेट हो रहे हैं टुवर्ड द इलेक्ट्रोड A, इलेक्ट्रोड A की तरफ ये क्या हो रहे हैं, एक्सीलरेट हो रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोड A को हमने पॉजिटिव पोटेंशियल हम अभी सप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम इसको पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ हमने इसको यहाँ पर कनेक्ट किया है। तो यहाँ पर हमने पॉजिटिव पोटेंशियल तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर हमने पॉजिटिव पोटेंशियल हमने इसको बनाया है विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रोड सी। तो जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो इलेक्ट्रिक करंट क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, उसी को हम फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अगर हम फ्रीक्वेंसी को हम फिक्स्ड कर दें, फ्रीक्वेंसी को हम फिक्स्ड कर दें तो, और जो इंटेंसिटी ऑफ जो इंसिडेंट लाइट है, तो जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो इंक्रीज हो रहे हैं विद इंक्रीज इन अप्लाइड पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए। हम पॉजिटिव पोटेंशियल हम प्लेट ए का क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। तो जितने यहाँ से जो लाइट है वो क्या कर रही है, इंसिडेंट कर रहे हैं, हम अल्ट्रावायलेट लाइट यहाँ पर इंसिडेंट कर रहे हैं, तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ से एमिट हो रहे हैं। तो ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो एमिट हो रहे हैं यहाँ से, ये किसकी तरफ एक्सिलरेट हो रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज जो आगे है नेगेटिव पॉजिटिव की चार्ज की तरफ क्या कर रहे हैं, मूव हो रहे हैं। तो एक स्टेज ऐसी आ रही है कि हमने क्या किया है कि जितने फ्रीक्वेंसी को हमने यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया है। तो सारे के सारे जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जो एमिट हो रहे हैं इलेक्ट्रोड सी से, वो प्लेट ए तक पहुँच रहे हैं। हमने जब फ्रीक्वेंसी को क्या कर दिया, फिक्स्ड कर दिया, इंटेंसिटी जो इंसिडेंट लाइट की जो इंटेंसिटी है वहाँ फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी के लिए हमने इसको सेटअप कर दिया है। तो जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट हैं वो क्या हो रहे थे, इंक्रीज हो रहे थे, क्योंकि हमने पॉजिटिव पोटेंशियल हम प्लेट ए का इंक्रीज कर रहे थे। जब सारे के सारे जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एमिट हो गए इलेक्ट्रोड सी से और कहाँ पर पहुँच गए, प्लेट ए तक पहुँच गए, तो ये जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट होगा इस केस में वो मैक्सिमम पहुँच जाएगा। हाँ, क्योंकि सारे के सारे जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ पर चले गए हैं, प्लेट ए तक पहुँच गए हैं। तो जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट होगा उस टाइम मैक्सिमम हो जाएगा। तो जब मैक्सिमम जो करंट हमें मिलेगा सर्किट में, तो उसी करंट को हम सैचुरेशन करंट कहते हैं। ठीक है, तो जो सैचुरेशन करंट अब इंक्रीज नहीं हो रहा है, अगर हम और ज़्यादा क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव पोटेंशियल हम अप्लाई कर रहे हैं इस प्लेट ए को, और ज़्यादा हम इसका पॉजिटिव पोटेंशियल हम अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स अब यहाँ से क्या नहीं हो रहे हैं, एमिट नहीं हो रहे हैं, क्योंकि हमने फ्रीक्वेंसी को क्या कर दिया था, फिक्स कर दिया था फॉर फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी के लिए। तो सारे के सारे जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एमिट होकर कहाँ पहुँच गए हैं, प्लेट ए तक पहुँच गए हैं। तो जो करंट जो सर्किट में जो फ्लो हो रहा था वो मैक्सिमम हो गया है सर्किट में। तो जब करंट जब मैक्सिमम वैल्यू अचीव कर देगा सर्किट में, तो उसी को ही हम सैचुरेशन करंट हम कहते हैं। तो अब ये जो करंट है वो इंक्रीज नहीं हो रहा है जब हम पॉजिटिव पोटेंशियल भी हम प्लेट ए का इंक्रीज बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, फिर जो पोटेंशियल है प्लेट ए का वो डिक्रीज हो जाएगा, तो वो नेगेटिव पोटेंशियल हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रोड सी। तो यहाँ पर हम इसका जो डायग्राम बनाएंगे किस तरह बनेगा स्टूडेंट्स, देखेंगे आप यहाँ पर।
ये हमारे पास, तो इस तरफ पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए, पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए, पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए, जैसे ही हमने, और ये हमारे पास क्या था, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, हमने पॉजिटिव पोटेंशियल हमने अप्लाई किया प्लेट ए पर, तो जो करंट था वो धीरे धीरे बढ़ा और बढ़ते बढ़ते वो बिल्कुल मैक्सिमम वैल्यू तक आ गया। जब मैक्सिमम वैल्यू करंट की यहाँ पर अटेन हो रही है तो इसी करंट को हम सैचुरेशन करंट कह रहे हैं। मैक्सिमम करंट यहाँ पर फ्लो हो रहा है, इसी को हम सैचुरेशन करंट कहेंगे, क्योंकि सारे के सारे जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रोड सी से कहाँ तक पहुँच गए हैं, एनोड तक पहुँच गए हैं। तो अब हम पॉजिटिव पोटेंशियल हम बढ़ा भी रहे हैं, लेकिन जो करंट है वो मैक्सिमम पहुँच गया है, अब ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। तो उसके बाद क्या होगा स्टूडेंट्स, उसके बाद हमने यहाँ से स्विच एस की जो पोलैरिटी है वो हमने चेंज कर दी। अब हम उसको नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। अब इलेक्ट्रोड ए के पास नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे। पहले हमने पॉजिटिव पोटेंशियल हमने अप्लाई किया था, अब हम नेगेटिव पोटेंशियल हम अप्लाई कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रोड सी। तो जब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज हैं तो फिर क्या होगा स्टूडेंट्स यहाँ पर, तो अब जो भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से एमिट होंगे, तो जो एमिट होकर जो फोटो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएंगे तो नेगेटिव और नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और आगे प्लेट ए के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव नेगेटिव क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स इस एनोड के पास नहीं, इलेक्ट्रोड ए के पास नहीं पहुँचेगा। कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नहीं पहुँच पाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो अब हमने क्या कर दिया है, हमने नेगेटिव पोटेंशियल ही हमने अप्लाई कर दिया, मतलब नेगेटिव पोटेंशियल हमने अप्लाई कर दिया है प्लेट ए को हमने नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई कर दिया है। तो कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ नहीं पहुँच पाएंगे, क्योंकि नेगेटिव चार्ज इधर भी है, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर आगे भी नेगेटिव है। तो नेगेटिव नेगेटिव क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर प्लेट ए के पास नहीं पहुँच पाएंगे। तो इस स्टेज में जो करंट होगा, ठीक है, एट दिस पोटेंशियल जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट होगा वो जीरो हो जाएगा। तो वो फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जो मिनिमम जो नेगेटिव पोटेंशियल हमने अप्लाई किया प्लेट ए को, हमने क्या किया, नेगेटिव पोटेंशियल जब हमने अप्लाई किया तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो गया, जीरो हो गया। तो इसी तरह के स्टेज में, तो इस तरह के, इसी को ही हम कट ऑफ पोटेंशियल कहेंगे और स्टॉपिंग पोटेंशियल करेंगे, कि जब भी हमने नेगेटिव पोटेंशियल हमने अप्लाई किया प्लेट ए को, तो जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स थे जो कहाँ से जा रहे थे, इलेक्ट्रोड सी से प्लेट ए की तरफ जब वो जा रहे थे तो आगे भी नेगेटिव चार्ज था। तो नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में रिपेल हो जाएंगे। तो उस केस में कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन सी से ए तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो कोई इलेक्ट्रिक करंट वहाँ पर प्रोड्यूस नहीं हो रहा है सर्किट में। तो उस केस में जो करंट है वो क्या हो गया है स्टूडेंट्स, जीरो हो गया है। तो इसी को ही हम कट ऑफ पोटेंशियल कहेंगे और स्टॉपिंग पोटेंशियल हम कहेंगे। तो जो मैक्सिमम जो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर अचीव होगी उसकी वैल्यू होगी स्टूडेंट्स हाफ mv² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन कैन बी डिटरमाइंड बाय नोइंग द वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो यहाँ से ये आपको पता लग गया है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है। तो ये बिल्कुल इजी है। तो ये आपने स्टडी करना है कि जब हमने नेगेटिव पोटेंशियल हमने अप्लाई किया यहाँ पर, तो इलेक्ट्रोड ए के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो गया है, नेगेटिव पोटेंशियल हमने अप्लाई किया है, तो नेगेटिव और नेगेटिव चार्ज यहाँ से रिपेल करेंगे। तो कोई भी फोटो इलेक्ट्रोड है जो सी से प्लेट ए तक नहीं पहुँच पा रहा है, तो इस केस में जो इलेक्ट्रिक करंट होगा सर्किट पर वो जीरो होगा। तो जीरो जब होगा तो उसी को ही हम कट ऑफ पोटेंशियल कहेंगे और इसी को ही हम स्टॉपिंग पोटेंशियल हम कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि
sketch the graph between frequency of incident radiation and stopping potential for a photosensitive material. Sketch the graph between frequency of incident radiation and stopping potential for a photosensitive material. कि what is the effect of frequency of incident light on stopping potential. अब हमने यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का हमने इफेक्ट हम स्टडी कर रहे हैं. इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल. अब हमने जो लाइट की जो इंटेंसिटी है उसको हम कांस्टेंट रख रहे हैं. इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज केप्ट कांस्टेंट, लेकिन हम फ्रीक्वेंसी को हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, चेंज करेंगे. फ्रीक्वेंसी को हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे. तो सैचुरेशन करंट एग्जैक्टली अब आपको पता है सैचुरेशन करंट कैसे आएगा. आपने अगर पॉजिटिव पोटेंशियल हमने प्लेट ए को अप्लाई किया है तो उस केस में मान लो ये फ्रीक्वेंसी यहाँ पर मैं ये म्यू 1 ले रही हूँ. म्यू 1 फ्रीक्वेंसी की मैं बात कर रही हूँ. तो जैसे ही हमने क्या किया यहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल हम यहाँ पर हमने फॉर ए गिवन फ्रीक्वेंसी न्यू 1 हमने लिया है. तो जो पॉजिटिव पोटेंशियल है प्लेट ए का वो धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगा और डिक्रीज होने के बाद किस में, जीरो में कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पर. तो इसको हम 1 से रिप्रेजेंट करेंगे और फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा. तो प्लेट ए को हमने क्या किया, नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई किया तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो गया, जीरो हो गया. क्योंकि लास्ट वाले केस में मैंने आपको पूरा स्टडी करवा दिया है कि सैचुरेशन करंट क्या होता है. तो जो नेगेटिव पोटेंशियल है उसको हम इससे रिप्रेजेंट करेंगे. अगर हम फ्रीक्वेंसी हम क्या करेंगे, थोड़ी सी हम बढ़ाएंगे नेक्स्ट केस में, तो जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या होगा, थोड़ा सा बढ़ेगा. बढ़ने के बाद वो जो सैचुरेशन पॉइंट आएगा, जो मैक्सिमम जो करंट होगा वो यहाँ पर क्या होगा, सेम होगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी सेकंड के केस में ज़्यादा होगी. तो यहाँ पर क्या होगा, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल की जो वैल्यू आएगी वो भी क्या आएगी, ज़्यादा आएगी. यहाँ पर V02 सेकंड के लिए, अगर थर्ड के लिए लेंगे तो उसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल और ज़्यादा आएगा. थर्ड के लिए सैचुरेशन पॉइंट सेम आएगा और ये स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू क्या आएगी, ज़्यादा आएगी. तो जो स्टॉपिंग जो पोटेंशियल है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट. तो यहाँ से पता लग रहा है हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट. फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट. नेक्स्ट केस है स्टूडेंट्स थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है, बिल्कुल इजी है कि स्टूडेंट्स जो मिनिमम जो फ्रीक्वेंसी होती है इंसिडेंट रेडिएशंस की, ठीक है, उससे मिनिमम अगर फ्रीक्वेंसी होगी तो कोई भी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा, कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होगा इलेक्ट्रोड सी से इलेक्ट्रोड ए की तरफ. कि जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है इंसिडेंट रेडिएशंस की, अगर उससे कम वैल्यू हो गई, जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन बिलो विच द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज नॉट पॉसिबल, उससे मिनिमम अगर कोई वैल्यू होगी तो कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या नहीं होगा, एमिट नहीं होगा. इसी तरह की फ्रीक्वेंसी को हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हम कहते हैं. तो जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो ग्रेटर देन होनी चाहिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, ग्रेटर होनी चाहिए. इट्स फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, क्योंकि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी है इंसिडेंट रेडिएशंस की, क्योंकि उससे कम अगर वैल्यू होगी तो कोई भी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन पॉसिबल नहीं होगा. तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी है इंसिडेंट रेडिएशंस की. अगर उससे कम वैल्यू हो गई तो कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन पॉसिबल नहीं होगा. तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो ग्रेटर देन किससे होनी चाहिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ग्रेटर देन होनी चाहिए. तभी हमारे जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एमिट होंगे इलेक्ट्रोड सी से इलेक्ट्रोड ए की तरफ. तो वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है. अगर कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन
एमिशन नहीं होगा अगर इंसिडेंट लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अगर कम हुई। ठीक है, तो इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट आप कितनी भी ले सकते हैं, लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अगर कम हुई तो कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं होगा। तो ये हमें मालूम होना चाहिए। तो जब भी हम इसका ग्राफ हम प्लॉट करते हैं तो जो ग्राफ है वो स्टूडेंट्स ओरिजिन से पास नहीं होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के लिए। जब भी हमने यहाँ पर ग्राफ हम प्लॉट करते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, वोल्ट और फ्रीक्वेंसी के बीच में जब भी हम ग्राफ हम प्लॉट करते हैं तो वो कभी भी ओरिजिन से पास नहीं होता है, वो यहाँ से पास होगा। तो न्यू नॉट क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। जो स्ट्रेट लाइन है वो ओरिजिन से पास नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर एक मिनिमम वैल्यू है फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट की ऑफ इंसिडेंट लाइट बिलो विच फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज नॉट पॉसिबल। तो इस तरह की फ्रीक्वेंसी को ही हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी भी हम कहते हैं। न्यू नॉट से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ओके।